पता नहीं किसके भेड़ के दीने की नजर लगी। सो वेरी गुड मॉर्निंग भाई लोग, आपका हेलो डिप्सी में स्वागत है। मैं आज सवेरे उठा था 6:30 बजे, अभी बज रहे हैं 10 साढ़े 10 राइट। सो सुबह हड़बड़ी में था क्योंकि घर चेंज करना है, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पर 4 चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो उसी की वजह से एक ऐप है उसके ऊपर मैंने देखा है। ऐप का नाम क्यों लूँ, स्पॉन्सर हो रहा है। तो मैं गया था, तो मैंने जाके देखा है सुबह 8 बजे के करीब, इतना छोटा घर, इतना सा, और रेंट 22,000। मतलब वो 300 स्क्वायर फुट भी नहीं होगा घर, फिर भी 22,000 रेंट, तो नाइंसाफ़ी है। इसीलिए मैं दूसरा घर देखने जा रहा हूँ, तो अभी वहीं जा रहा हूँ। वहाँ पर पहुँच करके मैं आपको वापस से रिकॉर्ड करके बताता हूँ कैसा है ना। गाइस, मुंबई में घर ढूंढना मतलब सी, ये सपोर्ट लगाई हुई है बिल्डिंग के लिए। सो मुंबई में घर ढूंढना मतलब, मेरे पास शब्द नहीं है। ये मैं बिल्डिंग से बाहर निकला, आप देख सकते हैं बिल्डिंग की हालत देखिए। ये बिल्डिंग 1 साल में रीडेवलपमेंट में जाने वाली है, ठीक है सर। और जिनसे मेरी बात हुई ओनर से, तो वो बोल रहे हैं कि 22,000 भाड़ा है, 1 लाख डिपॉजिट है, और ये देखिए हालत, ये यहाँ पर चलने की हालत है। बिल्डिंग की हालत आप देख ही सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पूछा टेनेंट से कि आंटी आप यहाँ पर 2 साल से रह रहे हैं, तो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो? तो उनका बेटा बोलने वाला था कि क्या प्रॉब्लम है, तब तक आंटी ने ऐसे कर दिया, और बेटा ऐसे नहीं ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंटी वो स्वीट, मिडल ऑफ द मुंबई नहीं है दोस्तों, ये मुंबई से काफ़ी दूर है। ये तकरीबन, अगर मैं अंधेरी को मिड पॉइंट पकड़ूं, तो ये अंधेरी से तकरीबन 10 से 14 किलोमीटर दूर है। और 1 BHK है, जिसका कारपेट एरिया तकरीबन 350 स्क्वायर फुट होगा सिर्फ, और रेंट 22, डिपॉजिट 1 लाख। और ये जो जिस बिल्डिंग में से मैं निकला हूँ, ये रीडेवलपमेंट में जाने वाली है 1 साल में। तो आप सोच सकते हैं कि 1 साल के लिए मतलब ओनर अपना जो किराया है वो ऐसा नहीं है कि मतलब 18 कर दे या 19 कर दे, 22 ही लेंगे। मैं फैल गया हूँ, मैं एक पसर गया हूँ मैं पूरा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या करें, तो अभी जस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होपफुली मैं कुछ बाहर जाऊंगा, कुछ करूंगा। वो तो ना ऐसे अपना, क्या अब खिड़की के पास 4 गमले होते हैं, और उन 4 गमलों में अपना फोन ऐसा साइड से लगा करके कुछ शायराना बातें ही करते हैं। बट वो भी कुछ मन नहीं कर रहा। एक तो बहनचोद मैं सॉरी, एक तो मैंने गमले लगाए, 4 गमले, पता नहीं किसके भेड़ के दीने की नजर लगी। मेरे गमले के फूल सूख गए, फूल सूख गए। अब जब से सूखे भाई, मैं हूं आलसी ऑन द टॉप, ठीक है, तुम देख ही सकते हो जिस तरीके से मैं लेटा हूं। मुझे मन ही नहीं कर रहा, मुझे पौधे लाने, पिछले 2 महीने में पौधे ही नहीं ला पा रहा। क्या तुम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि तुम लोग सोचते हो ऐसा कि ना, अब जैसे जिम में पिछले 6 महीने से करने की कोशिश, रोज रात को यही सपना लेके सोता हूँ, सवेरे उठ करके भैंस गया जिम जाऊंगा, जिम की फीस भरूंगा, और रोज बढ़िया खाना खाऊंगा, एकदम बॉडी बना लूंगा अपनी बॉडी। बट वो हो नहीं पा रहा है। क्या तुम लोगों के साथ भी ऐसा होता है ब्रो? ये आलस ही सबसे बड़ी मुश्किल है भाई। क्या तुम लोगों के साथ भी ऐसा होता है? प्लीज बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में यार। ओ भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, है ना, नया नया चैनल है, कुछ सोच के चालू किया है। और उम्र मैं अपनी बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये चल पड़े, अपना चैनल बढ़िया हो जाए। जैसे जैसे बढ़िया बढ़िया लोग अपने आएंगे सब्सक्राइबर, बेदम मेरे कमेंट सेक्शन में दे भगा भग दे रखेंगे, जो भी वो होगा कि मतलब कि हाँ ऐसा कुछ डालना चाहिए हम, तो वैसा वैसा मैं कुछ ट्राई करूंगा, कुछ क्रेजी कुछ क्रेजी करेंगे, और है ना। प्लीज लेट मी नो ब्रो, थैंक यू। क्रेजी हो ही नहीं पा रहा यार, कुछ क्रेजी हो ही नहीं पा रहा है। ओह, कान खुजाते हुए देख लिया आपने। सो मैंने अपने लिए समोसास ले लिए हैं, शाम का टाइम है, चाय पियेंगे विद सम समोसास। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, 2 समोसे थाली में पड़े हैं विद रेड चटनी, विद हरी चटनी, जो हमने खोली नहीं है बिकॉज आई एम
रेड चटनी लवर। तो खाना प्रारंभ करते हैं मेरे दोस्तों। तो यार लेकिन डिसेंट है, गर्म है, बढ़िया। मैं थोड़ा बाहर घूम रहा था तो थोड़ा सा ठंडा हो गया, टेस्ट करके देखते हैं ना। क्रेजी कर दिया, क्रेजी। ऐसा क्यों लग रहा है ना पान खा रहा हूँ भाई, मजेदार है। ओह हाँ। तो मैं बता रहा नहीं, मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है। और प्रोफेशन अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा प्रोफेशन क्या है, बट हाँ सेल्स में एज ऑफ नाउ मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ एज अ होस्ट कुछ ब्रांड्स के लिए, यहाँ के नहीं बाहर। You know, I have to speak in English. I have to speak in English with people outside the country. बाहर के लोगों के साथ ऐसी बात। Well, mate, you don't have your breakfast. I have some snacks. Would you like to have a bite? So ऐसे करके करना पड़ता थोड़ा। But they won't be able to enjoy the samosas. तो भाई मैं दोपहर को जैसा मैंने बताया था, मैं एक और घर देख करके आया। अनफर्निश्ड मतलब वहाँ पर खाली दीवार थी और फर्श था और कुछ भी नहीं था। सो बेसिकली उसका भी तकरीबन 23 बोल रहा है सामने वाला, और 1 लाख डिपॉजिट। 3rd फ्लोर पे है, लिफ्ट नहीं है, गैस पाइपलाइन है सिर्फ। तो मालूम नहीं यार, वाइब थोड़ी सही थी घर की, लेकिन छोटा था जैसा मैंने बताया आपको, 300-350 स्क्वायर फुट। एनी विच वेज आने के बाद मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गया था कि क्या करें, ढंग की जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं सो गया 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद उठा, फिर आई वाज लाइक कि यार रात हो रही है, खाना भी बनाना है, कुछ खाना भी है ना। तो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या बनाया। सो क्या हो गया, सो ये रहा गाइस, मैंने बनाया पनीर, मटर पनीर। आज पनीर खाने का बहुत मन कर रहा था। और चावल है, अब वो पड़ा है अदरक और लहसुन का पेस्ट। और ये खुलेगा नहीं खुलेगा, ये हमारी एपेटाइट कल की दाल। इसी तरीके से हमने बना लिया रात का खाना। अब हमें करना है अपनी माता जी को कॉल, क्योंकि माता जी की तबीयत ठीक नहीं है। एक बार उन्हें कॉल करके पूछ लेता हूँ। टिकट्स करा दी थी मैंने, बट माँ ने कहा कि कैंसिल कर दो क्योंकि अभी आने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ख़राब माहौल है वहाँ पे, तो कैंसिल करनी पड़ गई। बट मैं जल्दी ही जाऊँगा हिमाचल, और वहाँ का ब्लॉग भी मज़ेदार होगा, क्योंकि जब मैं जाऊँगा तो शायद अच्छा मौसम रहेगा, थोड़ा ठंडा ठंडा, उतना ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम रहेगा। तो मैं फिर आपको दिखाऊँगा कैसा है वहाँ पे सब, कहाँ से हूँ मैं, कैसा है। तो अभी खाना खाएंगे भाई, उसके बाद कुछ कर सकते हैं तो देखते हैं। आइसक्रीम नहीं, पान नहीं, देखते हैं क्या है। तब तक के लिए बाय बाय।